प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है, 6 नंबर की कुंडली है, तो आपकी जिंदगी के अंदर अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो क्या होगा, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है तो क्या होगा, और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो क्या होगा। यानी आपकी कुंडली के अंदर 3 ग्रह सूर्य, चंद्र और शनि एक साथ अगर बैठे हुए हैं तो आपकी जिंदगी के ऊपर इन ग्रहों का क्या प्रभाव होने वाला है, आपको बताते हैं। सूर्य यहां खर्च भाव का स्वामी है, लगन में बैठा हुआ है। साथ में उसका शत्रु रोगेश भी शनि यहां बैठा है, और चंद्रमा लाभेश प्लस रोगेश भी यहां बैठा हुआ है। आजीवन व्यक्ति यहां बीमार रहता है, उसको कोई ना कोई शरीर के अंदर अंग भंग की शिकायत होती है। इसको दूर करने के लिए शनि सूर्य की अगर आप पूजा कर लेते हैं तो आपको जिंदगी में कष्ट कम होंगे। साथ में लाभ बढ़ जाए उसके लिए आप एक मोती पहन सकते हैं। आपको मानसिक तनाव कम रहे उसके लिए आप मोती पहन सकते हैं। आपको काले कपड़े नहीं धारण करनी चाहिए। किसी भी पूजा को करने से ग्रहों की शांति, ग्रह शांति तो हर जगह होती है, हर धर्म के अंदर होती है, और ग्रहों की पूजा भी हर जगह होती है, क्योंकि ग्रहों से ही हमारा जीवन संचालित है। यहां पर द्वितीय भाव के अंदर सूर्य, चंद्र और शनि बैठे हुए हैं। यहां सूर्य नीच का हो जाता है धन भाव के ऊपर, और शनि उच्च का हो जाता है। सूर्य का तो नीच मंगराज हो गया, लेकिन शनि सूर्य की युति दूसरे भाव में परिवार से अलग कर देती है। ऐसा व्यक्ति गोच चला जाता है। अब इसको रोकने के लिए आप एक हीरा पहन सकते हैं यहां पर, क्योंकि यह आपका धन भाव का स्वामी है और साथ में आपका लकी है। यानी लकी स्टोन और मनी स्टोन आपका शुक्र आ जाता है। यानी हीरा पहनेंगे और साथ में मोती भी पहनेंगे, क्योंकि लाभेश है। कई ज्योतिषी आपको ऐसी बात बोल देंगे जिससे आपको बोला जा सकता है कि यह मार्केस है। मार्केस इसका यहां खत्म हो जाता है कि दूसरे भाव की जो राशि होती है वह अपनी इस राशि का फल देती है। इसलिए हीरा और मोती पहनने से आपको यहां पर लाभ मिलेगा। साथ में सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप रेगुलर करिएगा तो अभी आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि ये तीनों तृतीय भाव में बैठे हैं। यहां पर चंद्रमा नीच हो गया है, अमावस्या का साथ चल रहा है, चौदस का साथ चल रहा है, पड़वा का साथ चल रहा है। आदमी मानसिक साय में रहता है कि चंद्रमा सूर्य और शनि से यहां पीड़ित है। अब चंद्रमा नीच भी हुआ है, कमजोर भी हुआ है, पाप प्रभाव में भी हुआ है। तो जब तक आप चंद्रमा को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए लग्नेश को भी यहां मजबूत करना जरूरी हो जाता है। यानी आप एक पन्ना पहनिएगा, इससे लाभ मिलेगा। साथ में यानी चंद्रमा का नग भी नीच है, लेकिन यहां मजबूरी है क्योंकि ये 2 पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो जाकर के आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, नहीं तो आपको ये तकलीफ देगा। चौथे घर के अंदर सूर्य, चंद्रमा, शनि। चतुर्थ चंद्रमा कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, क्योंकि ये यहां का कारक भी है। भाव स्वामी कारक जब एक साथ पाप प्रभाव में आते हैं तो गले छाती की तकलीफ हो जाती है, और हृदय गति से संबंधित तकलीफ होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसको दूर करने के लिए आपको एक पुखराज धारण करना होगा। पुखराज पहनने से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र और शनि बैठे हुए पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव लव का है, पंचम भाव एजुकेशन का है, पंचम भाव बड़े लोगों से संबंध का है, पंचम भाव ब्रेन इंटेलिजेंसी का है, पंचम भाव हार्ट अटैक का भी है, पंचम भाव पेट का भी है। तो यहां पर शनि का स्वराशि के अंदर बैठना, सूर्य के साथ प्रभाव में आना, यानी संतान कष्ट करेगा। संतान कष्ट से निवृत्ति के लिए अगर आपको संतान कष्ट होता है तो नीलम पहन सकते हैं, लेकिन नीलम पहनने से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। बार बार गर्भपात आते हैं या बार बार तकलीफ कोई हो रही है तो फिर आप मोती नग भी धारण कर सकते हैं, उसके पहनने से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र और शनि अगर छठे भाव में बैठे हैं, यहां शनि स्वराशि में है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन सूर्य के यहां पर बैठने के कारण षष्टेश और द्वादशेश एक साथ बैठे हैं और लाभेश भी साथ एक बैठा है। तो जो कमाएंगे वो मुकदमेबाजी में आपका खर्च हो सकता है। इसको दूर करने के लिए शनि सूर्य की पूजा करें तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र, शनि अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, 2 शादी के योग यहां ये बन जाते हैं। इसको टालने के लिए कुंडली मिलाकर के शादी करें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहे तो सप्तमेश को मजबूत करना चाहिए, यानी पुखराज पहनेंगे लाभ मिलेगा।
साथ में मोती पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा ये ग्रह आपको परेशानी पैदा कर देंगे। यहां सूर्य की पूजा करें, शनि की भी पूजा करें। शादी में रुकावट आ रही है, शादी डिले हो रही है या होकर के टूट गई है या दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सूर्य शनि की पूजा ही यहां संभव है। सूर्य शनि और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो आदमी मानसिक तनाव में आ जाता है, उसको डिप्रेशन रहता है, अनवांटेड फियर रहता है, उसको भय रहता है। अगर आपको भय रहता है, आपको तकलीफ रहती है चंद्रमा के कारण, तो आप यहां मून को स्ट्रॉन्ग करिए। यहां नीच का शनि है और उच्च का यहां सूर्य है। शनि का नीच अंगराज तो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहां मोती धारण करने से ही लाभ मिलेगा। सूर्य चंद्र शनि अगर आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, पिता के साथ आपका संबंध तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, मतभेद रहेगा। यहां पर मोती पहने और साथ में आपका लकी स्टोन है हीरा, उसको आप डालिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए आप पन्ना भी पहन सकते हैं। सूर्य चंद्र शनि कर्म भाव पर बैठे हैं, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी लेकिन छूट जाएगी। अगर आपके मन में आ रहा है विचार बार बार कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो इसका मतलब आप पर शनि की 7.5 चल रही है, या आप पर राहु की महादशा चल रही है, या शनि की अंतरदशा चल रही है। इसलिए मन मन में विचार आ रहे हैं आपके बार बार कि मुझे इसको जॉब को छोड़ना है, लेकिन जॉब मत छोड़िएगा, आप परेशान हो जाएंगे। सूर्य चंद्र शनि चंद्रमा यहां स्वराशि के अंदर बैठा हुआ लाभ देना चाहता है, तो आप मोती धारण करें और चंद्रमा को जितना मजबूत कर देंगे उसको आपका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सूर्य और शनि की पूजा करवाइएगा। सूर्य चंद्र शनि अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो कहीं सरकारी मुकदमे में हम उलझ जाते हैं। इस मुकदमे से बचने के लिए आप बगलामुखी का यज्ञ करा सकते हैं और साथ में सूर्य और चंद्रमा की पूजा कराएंगे, शनि की पूजा कराएंगे, तो आपको यहां पर लाभ मिलेगा। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कोई परेशानी है, आप किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, आपकी शादी में बाधा है, शादी टूट चुकी है, होती नहीं है, तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 19 इंदौर, 20 अहमदाबाद, 21 राजकोट, 22 से 25 मुंबई, 26 पूना, 27 नागपुर, 28 भोपाल, 29 व 30 दिल्ली व 31 दिसंबर को चंडीगढ़ में रहूंगा। मैं 1 से 20 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 21 लखनऊ, 22 पटना, 23 कलकत्ता, 24 टाटानगर, 25 रायपुर, 26 नागपुर व 27 से 31 जनवरी तक मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।